जय गुरुदेव। दोस्तों जय गुरुदेव ने एक कहानी सुनाते हुए एक कंजूस व्यक्ति एक गांव में रहता था और उसका नाम दानचंद था। उस दानचंद ने कभी भी दान नहीं किया। वह गंगा स्नान करने भी नहीं जाता था और वह दान करने से बहुत डरता था। उसके विषय में बाबा जय गुरुदेव ने कहानी को सुनाई है, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों उसके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर पर गंगा नदी बहती थी। वह स्नान करने उस नदी में नहीं जाता था। वह समझता था कि स्नान करने से पंडितों और ब्राह्मणों को दान देना होगा और दान देने की वजह से वह उस नदी में नहीं जाता था और उसने सोच रखा था कि कभी भी उसने जीवन में दान नहीं करेगा। दोस्तों उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि गंगा स्नान कर लो, दान दक्षिणा दिया करो, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन वह कभी भी ऐसा नहीं किया क्योंकि वह कहता था कि क्या है, इतनी बड़ी दुनिया है और मेरा छोटा सा दान किस ओर लगेगा, यही वह कहता था। लेकिन एक बार उसकी पत्नी ने जबरदस्ती कहा कि तुम जाओ और दान करो। इसके बाद उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगा और बड़ी जिद हट के बाद उसने गंगा नदी में स्नान करने के लिए राजी हो गया और गंगा नदी उसके घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर थी और 12 किलोमीटर दूर वह पैदल ही गया। वह सोचा कि पैसे न खर्चे हों, इसके लिए वह 12 किलोमीटर दूर तक पैदल गया। इसके बाद पैदल जाने के बाद इसके बाद उसने गंगा जी जहाँ सब लोग स्नान करते हैं वहाँ उसने स्नान नहीं किया। वह मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए चला गया। उसके बाद उसने सोचा कि पंडितों को दान करना होगा, इसीलिए चला गया। इसके बाद हुआ क्या, वहाँ उसने जल्दी जल्दी डुबकी लगाई। तो जय गुरुदेव ने कहा कि भगवान सब देख रहे थे। इसके बाद भगवान ने वह देखा कि ऐसे ऐसे कर रहा है। इसके बाद उसने वहाँ भी ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और वहाँ पहुँचे और पहुंचते ही बोले जजमान की जय हो। उसके बाद दानचंद उस ब्राह्मण को देखकर यानी उस भगवान को देखकर कांप गया। उसने सोचा यहाँ भी हद हो गई। इसके बाद उसने गोता फिर लगाया और बाहर निकला। उसके बाद पंडित जी बोले कि आप जैसे लोग कभी कभार यहाँ पर आ जाते हैं और मुझे साल भर यानी 1 साल का चौचक दे देते हैं। आप आए हैं और आप जैसे लोग 1 साल का इंतजाम कर दीजिए, आप भी 1 साल का मेरे लिए इंतजाम कर दीजिए। इसके बाद दानचंद ने बोला कि मैं 1 साल का दान नहीं कर सकता। इसके बाद पंडित जी ने बोले कि आपके इच्छा के अनुसार आप जो दान कर दीजिए, आप 6 महीने का ही दान कर दीजिए। दानचंद बोला मैं उतने दिन का भी नहीं कर सकता। इसके बाद पंडित जी बोले 3 महीने कर दीजिए, नहीं कर सकता। 1 महीने कर दीजिए, नहीं कर सकता। 1 दिन का कर दीजिए, अरे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसने दानचंद ऐसा बोला। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि आपको कुछ न कुछ दान करना ही होगा, कुछ न कुछ दान करेंगे तभी आपको गंगा जल से निकलने दूंगा, नहीं तो मैं नहीं निकलने दूंगा। इसके बाद उसने सोचा कि मैं आपको 1 आने का दान कर सकता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण यानी भगवान बोले कि ठीक है कर दो, कोई बात नहीं। इसके बाद उसने सोचा कि कर्ज लेकर यानी कि घर आओगे तभी मैं तुम्हें 1 आना दूंगा। इसके बाद उसने दिमाग लगाया कि 12 किलोमीटर दूर थोड़ी नहीं ये आएगा। इसके बाद उसने संकल्प दिलवाया ब्राह्मण जी उससे और कहा ठीक है 1 आना ही सही। उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मण जो था थक हार कर 12 किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने घर पहुंचा और वह थक गया था और जैसे ही सोने गया उसके बाद ब्राह्मण जी यानी भगवान जी ने उसके दरवाजे पर खटखटाया और कहा कि जजमान की जय हो। उसकी पत्नी गई और दरवाज़ा खोली तो पंडा को देखी, ब्राह्मण को देखी। इसके बाद उसने उनसे जाकर अपने पति से कहा कि आपने किसी ब्राह्मण को 1 आने देने के लिए कहा है क्या? हाँ। तो उसने कहा ठीक, हाँ मैंने कहा है 1 आने देने के लिए उस पंडा को। तो उसकी पत्नी ने बोला यह पंडा नहीं, यह पंडित जी हैं और यह 1 आना लेने के लिए आए हैं, इन्हें दे दो। उसके बाद उस दानचंद ने अपने पत्नी से कहा कि जाओ उससे कह दो कि यजमान बीमार हैं और वे कुछ दान नहीं दे सकते हैं। इसके बाद दानचंद की पत्नी ने दुखी वाला मुंह बनाया और जाकर उनसे कहा कि आपका यजमान बीमार है और आपको कुछ भी नहीं दे सकता, जब ठीक हो जाएगा तो आपके 1 आने लौटा देगा। इसके बाद ब्राह्मण जी बोले कि मेरा यजमान बीमार है और मैं उनको एक दुख हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे यहीं रहने का इंतजाम कर दो,
मैं यहीं रहूँगा, मुझे अपने यजमान के यहाँ ही रहना है। मैं प्रसाद बनाऊँगा और प्रसाद ग्रहण करूँगा और यहीं पर भजन करूँगा, मेरा व्यवस्था कर दो। और दोस्तों, उसने जब अपने पत्नी उनसे कही कि यहीं रहेंगे, तो उसने कहा कि जाकर कह दो कि यजमान मर गए हैं। उसके बाद पत्नी ने कहा कि एक आने की बात है, दे दो। ध्यानचंद ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं देने वाला एक आना नहीं हूँ, जाकर कह दो कि मर गया है। जो है कि ध्यानचंद को सांस रोकने का अभ्यास था, उसने सांस को रोके रखा और जब उसको बताई रोते रोते ब्राह्मण को, ध्यानचंद की पत्नी, तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है मर गया, कोई बात नहीं, मैं पूरे गांव को इन्फॉर्म कर देता हूँ और तुम कहाँ कहाँ भटकोगी। इसके बाद उसने जाकर सारे गांव वालों को खबर दी, गांव वाले आए और ध्यानचंद को बांध दिया। उसके बाद उसकी पत्नी ने सही में रोने लगी कि हम मरे नहीं है, मरे नहीं हैं। इसके बाद गांव वाले ने कहा कि यह मोह है, यह आप ऐसे ही कह रही हैं। इसके बाद मरे नहीं हैं, मरे नहीं हैं। इसके बाद वह बेचारा सांस रोके रहा एक आने के लिए। इसके बाद वह धीरे धीरे ले जाने लगे और भगवान जो बने थे ब्राह्मण के भेष में, वह भी सोचने लगे मैं दुनिया से जीत गया, मैं कहीं भी नहीं हारा, लेकिन इस ब्राह्मण से हार गया जो कि आज एक आने के लिए सांस इस प्रकार से रोके पड़ा हुआ है। इसके बाद उसे लकड़ी पर रख दिया गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने बोला कि यह मेरे जजमान हैं और इनके मैं कुछ मुक्ति के लिए कानों में मंत्र देना चाहता हूँ और मुझे देने की कृपा करें। तो गांव वाले ने बोला ठीक है, मुक्ति के लिए आप मंत्र दे दीजिए। इसके बाद जो है कि कान में मंत्र पड़ी और ब्राह्मण ने यानी भगवान ने उसे कहा कि मैं भगवान विष्णु हूँ। इसके बाद उसने कान में कहा कि मैं तुम्हें बैकुंठ से नाता जोड़ने आया हूँ और तुम्हें बैकुंठ ले जाने आया हूँ। उसके बाद उस पंडित जी इस धीरे से आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोला वैसे ही देखा कि उस ब्राह्मण और तुरंत अखियाँ बंद कर ली। आंख बंद करने के बाद ब्राह्मण जी बोले यानी भगवान बोले कि मैं तुमसे हार गया, तुम्हें मुझसे जो मांगना चाहते हो वह मांग लो। इसके बाद उसने धीरे से आंखें खोली और बोला कि मुझे एक आना जो है उसे माफ़ कर दो। इसके बाद भगवान ने उस तथास्तु कहा और वहाँ से गायब हो गए। दोस्तों, जिस कहानी की जय गुरुदेव ने यही बताया कि एक आने बचाने के लिए उसने कैसे कैसे ढोंग किया। अगर एक आने वह दे देता तो उसका इतना बड़ा समय नुकसान नहीं होता। वह सेठ था, धनी था, लेकिन एक आने के लिए कितना समय बर्बाद किया और कितने लोगों को नुकसान हुआ। जय गुरुदेव द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अपनी इच्छा से जरूर कर लीजिएगा।